Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, exercise 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4, वन मोर वीडियो इन दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए इस वीडियो में। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मैं बताऊंगा इसमें क्यों और क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, चलिए। ये कि एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। दो फिगर होंगे ऑब्वियसली, इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर मिलेंगे। तो क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब यहां पर सॉलिड ब्लॉक है। ठीक है, चीजें क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि यहां पर जो क्यूब बनेगा आपका, ये क्यूब के ऊपर एक सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर। ठीक है, तो सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर मतलब मैंने एक हेमीस्फीयर रख दिया यहाँ पे इसके ऊपर, और ये हेमीस्फीयर जो मैं बना रहा हूं, ये हेमीस्फीयर का डायमीटर पूछा है। बेसिकली मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। इसने पूछा है कि इसका डायमीटर क्या है, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। और जो साइड ऑफ द क्यूब दिए है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साइड ऑफ द क्यूब है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, बेसिकली क्यूब की तीनों साइड सभी साइड से इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो तीनों डायमेंशन इक्वल होंगे वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, एक क्यूब दिया है, मैंने छोटा सा क्यूब बना दिया और अलग से इस क्यूब की साइड गिवन है, तो दैट्स व्हाई आई विल राइट द साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम कहां है कि वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साइड 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसके ऊपर एक बॉल रख दिया है, हेमिस्फीयर बॉल रख दिया है। ठीक है, अब इस बॉल मतलब हेमिस्फीयर है, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा है। आपको मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा डायग्राम पे देखेंगे कि जो हेमिस्फीयर रखा है आपने, इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो पूरा का पूरा, आप देखोगे ये ग्रीन इंक से पूरा का पूरा उसका जो डायमीटर है वो उसकी साइड को कवर कर रहा है, एक साइड को। तो मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर। आर यू एग्री विथ मी? यस, ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस आपको ढूंढना पड़ेगी। रेडियस 7/2 लिखूंगा मैं, नॉट 3.5। बेसिकली रेडियस विल बी 7/2। पॉइंट में हम कभी नहीं जाएंगे। सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अब यहां पर प्रॉब्लम है। अब बच्चे यहां पे क्या करते हैं, इसमें सी से लगाएं या टी से लगाए, कुछ माइनस करना है कुछ प्लस करना है, इसका दिमाग ना। देखो मैंने फिर से बोला है आपको कि यहाँ पे दो फिगर है, दोनों फिगर में से यदि एक भी फिगर क्लोज होगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? टोटल सरफेस एरिया तभी लगेगा, यहां पर सी से दोनों के नहीं लगेंगे। एक और चीजें क्लियर कर लो। टोटल सरफेस एरिया कब लगता है किसी भी फिगर का? जब वो फिगर क्लोज हो, क्लोज बॉक्स हो। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज, जो ये बॉक्स है ये क्यूबिकल ब्लॉक है और ये क्लोज है। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन से जो फिगर बनता है वो नया फिगर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया या टी से नहीं यूज करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ही करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो कि इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, वो होगा टोटल सरफेस टी से ऑफ क्यूब। मैंने फिर लिखा है टी से आप क्यूब, क्योंकि ये ब्लॉक क्लोज है। इसके ऊपर एक बॉल रख दिया मैंने, इसका सी से रखेंगे। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जो बॉल रखा है आपने, तो वो जो बॉल रखा है वो नीचे नीचे का पूरा सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है वो सर्कल का सरफेस एरिया है। अब रखा आपने, बॉल इज एम्प्टी बेसिकली, और उसको बॉल को रखने के बाद जो एरिया हुआ नीचे का, दैट विल बी सरफेस एरिया। अब सर्कल, तो जो नीचे का सर्कल का एरिया होगा, वो सर्कल का एरिया यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कैसे, फिर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये क्यूब रख दिया, इसके ऊपर एक बॉल रख दिया, तो जो बॉल रखा है आपने इसके ऊपर, हेमिस्फेरिकल बॉल या हेमिस्फेयर रखा, तो जो हेमिस्फेयर रखा उस हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा जाएगा क्यूब के। जब क्यूब के ऊपर रखा जाएगा तो इसमें जो क्यूब है वो तो क्लोज है, लेकिन जो क्यूब है सॉरी हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो होगा एक सर्कल का। और जैसे ही हम सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, नहीं तो ये फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक तो आपका सॉलिड है, ठीक है, पैक है, क्लोज्ड है, तो इसका तो टोटल सरफेस एरिया लिख दिया हमने। प्लस में सी से आप हेमिस्फीयर, जो आपने इस टाइप से बॉल रख दिया हेमिस्फीयर पे, लेकिन साथ में माइनस करना पड़ेगा सर्कल का एरिया, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है सर्कल का एरिया। तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²
प्लस 2 पाई r स्क्वायर सी ए से होता है हेमिस्फीयर का, माइनस पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, याद रखना। पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ सर्कल, माइनस करूंगा 2 पाई r स्क्वायर में से मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस किया, जो वैल्यू मेरे पास है वो रखते जाता हूँ, तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर बचेगा। बेसिकली 6 इंटू 7 स्क्वायर दैट इज 49, क्योंकि रेडियस इसकी साइड इसकी 7 है। 22/7 इंटू रेडियस विल बी ईयर 7/2 नॉट 3.5, तो मैं रख रहा हूँ 3/2 का होल स्क्वायर, बेसिकली 3/2 इंटू 3/2 लिख देता हूँ। चलिए 7 से 7 कैंसिल, ये 2 एक 11 को बार काट देगा, ये 22 को, यहाँ पे बच गया 6 इंटू 49, 2 9 6 54 9 4 9 यस 294, प्लस में 11 इंटू 7 77/2 आएगा, तो 77/2 ये लिख दिया बाय 2, क्योंकि 77 और अपॉन में 2 भी है। यदि मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा थोड़ा गड़बड़ होगा, एलसीएम नहीं निकालूंगा, इसलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ डायरेक्ट 77/2 कर देता हूँ, तो 294 से इसमें प्लस कर दूंगा, 294 प्लस 38.5 77/2, ठीक है। दोनों को प्लस करना पड़ेगा मुझे, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल था, पर यहाँ पर कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपने टोटल सरफेस क्यों ले लिया, माइनस क्यों किया। तो मैंने इसका रीजन भी दिया है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक वीडियो को वापस चला के देखेंगे और ये आंसर आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे TSA CSA क्यों लिया, माइनस क्यों किया, ये आपको आना चाहिए। आई होप सो यू अंडरस्टूड, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर डिस्कस करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।